अर्थ से रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में, जो कि आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं। मैंने सभी क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छे लेवल्स के लिए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोलाकार बताया था? तो इसका सही उत्तर है पाइथागोरस ने। पाइथागोरस ने पृथ्वी को गोल बताया था और उन्होंने यह भी कहा था जो ग्रह होते हैं वो उनका एक अक्ष होता है और अपने ही अक्ष या फिर केंद्रीय बिंदु के चारों ओर वो घूमते रहते हैं, और वो जो केंद्रीय बिंदु होता है वो पृथ्वी होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पृथ्वी का जलीय भाग और स्थलीय भाग कितना होता है? जो जलीय भाग होता है पृथ्वी का, जिससे जो है भूमि या फिर पृथ्वी जल से ढकी होती है, तो उसे हम जलीय भाग कहते हैं। और स्थलीय भाग वो भाग होता है जो जिसमें आपके पास पृथ्वी जो है स्थल या फिर भूमि से ढकी हुई होती है। तो हमारे पास जो जलीय भाग है वो 71% है और स्थलीय भाग 29% है अर्थ पे। जो जलीय भाग में आपके पास जो वाटर होता है वो 71% में 97% जो है समुद्रों में खारे पानी के रूप में होता है, और 3% जो है आपके पास पीने योग्य पानी है, जिसमें से 0.001% जो पानी होता है वो वाष्प के रूप में बादल के रूप में ले लेता है, और 1.6 जो % पानी होता है वो ज़मीन के नीचे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पृथ्वी का जो द्रव्यमान है कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 5.97 इंटू 1024 टन। तो 1 टन जो है 1000 किलो के बराबर होता है। तो 5.97 इंटू 1024 जो है पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर दिन की अवधि कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 6 महीने। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने की अवधि होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस स्थिति को अपसौर की स्थिति होती है? किस स्थिति को अपसौर की स्थिति होती है? मतलब जो अपसौर की स्थिति होती है वो किस स्थिति को होती है? अपसौर की स्थिति वो होती है जब जो है पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे ज़्यादा दूरी होती है, तो उसे हम अपसौर की स्थिति कहते हैं, जो कि 4 जुलाई को होती है। इसके बीच जो पृथ्वी और सूर्य के बीच का डिस्टेंस होता है वो 15.20 करोड़ किलोमीटर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किस स्थिति को उपसौर की स्थिति कहते हैं? तो उपसौर की स्थिति वो होती है, यह एक स्थान होता है जहाँ से ग्रह सूर्य से सबसे नज़दीक होता है। जो ग्रह होते हैं आपके पास वो जो है सूर्य से बहुत ही ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, उसे हम उपसौर की स्थिति कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 जनवरी को। 3 जनवरी को जो है उपसौर की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऋतु परिवर्तन होना किस गति के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर है वार्षिक गति। वार्षिक गति के कारण आपके पास जो ऋतुएं होती हैं वे चेंज होती रहती हैं। वार्षिक गति वो होती है जिसमें जो है अर्थ अपने कक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार मार्ग पर 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 4091 सेकंड में चक्कर पूरा करती है, तो उसे हम वार्षिक गति कहते हैं। तो वार्षिक गति भी ऋतु परिवर्तन का कारण बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहाँ पर दिन और रात बराबर होती है? तो इसका सही उत्तर है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस समय पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि समान होती है या फिर बराबर होती है? तो इसका सही उत्तर है 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी के सभी स्थानों पर दिन और रात की अवधि समान होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दिन में सूर्य की ऊंचाई में अंतर किस गति के प्रभाव का स्वरूप होता है? तो इसका सही उत्तर है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति की वजह से जो है दिन में सूर्य की ऊंचाई में अंतर दिखाई देता है। परिक्रमण जो गति होती है, जिसे इंग्लिश में ऑर्बिटल स्पीड के नाम से जाना जाता है, वह किसी पिंड की वह गति होती है जिस पर वह किसी प्रणाली के द्रव्यमान केंद्र के इर्द गिर्द परिक्रमण करता रहता है, तो उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है और ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यह सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है पोलैंड के जो वैज्ञानिक थे निकोलस कॉपरनिकस, जिनका जो जन्म है 19 फरवरी 1473 ईस्वी को हुआ था और उनकी जो मृत्यु है, डेथ हुई थी 24 मई 1543 ईस्वी को हुई थी। इसकी आप जो है मृत्यु और जो इसका जन्म है इसे भी आप नोट कर लेंगे, क्योंकि और भी बहुत बारी पूछा गया है और इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री झुकी हुई है? तो इसका सही उत्तर है 23 सही 1/2 डिग्री। 23 सही 1/2 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने घंटे में पूरा करती है? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर कितने घंटे में मतलब एक चक्कर पूरा करती है? तो इसका सही उत्तर है 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड। इतने समय में जो है पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रमा। और सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह जो है आपके पास गैनीमेड है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पृथ्वी का भगिनी ग्रह किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। शुक्र को इसलिए भगिनी ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका जो व्यास है, घनत्व है या फिर इसके आकार की बात करते हैं तो यह जो है अर्थ के समान होता है, मतलब अर्थ के बराबर इसका सब कुछ है, तो इसलिए इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास या फिर ध्रुवीय व्यास कितना किलोमीटर है? तो इसका सही उत्तर है 12,756 किलोमीटर और 12,714 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी का सूर्य के अधिकतम पास होना क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है उपसौर, जिसकी हमने पहले क्वेश्चन में बात कर ली है। और दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, पृथ्वी का सूर्य से अधिकतम दूरी पर होना अपसौर कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन दोनों को आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 1/81। चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है वो 7.34 इंटू 1022 किलोग्राम होता है। तो इसका जो द्रव्यमान होता है 7.34 इंटू 10,022 किलोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत होती है उसे हम भूमध्य कहते हैं और उस पृथ्वी के बीच वाली परत को हम मेंडल के नाम से जानते हैं और पृथ्वी की जो अंतिम परत होती है उसे हम कोक्रोड कहते हैं। तो 3 परतें पृथ्वी की होती है जिनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं, तो इसे भी आप नोट कर लेंगे, ये भी बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की गैलेक्सी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है मंदाकिनी। मंदाकिनी जो है पृथ्वी की आकाशगंगा या फिर गैलेक्सी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी कौन सी आकाशगंगा में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है मंदाकिनी आकाशगंगा में पृथ्वी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, पृथ्वी में दिन और रात किस कारण से होती है या फिर किस गति के कारण होती है? तो इसका सही उत्तर है घूर्णन गति। पृथ्वी में दिन और रात घूर्णन गति के कारण होती है। जो घूर्णन गति होती है आपके पास एक ऐसी गति होती है जिसमें कोई दृढ़ पिंड या फिर कण किसी स्थिर अक्ष के परित घूर्णन करता है, तो इसे हम घूर्णन गति कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी होती है? परिधि होती है आपके पास, उसकी त्रिज्या कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 40,008 किलोमीटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट कर लेंगे क्योंकि वो बार बार रिपीट किए जाते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए। तो अगली वीडियो आपके किसके ऊपर चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना के लाऊँगा।